प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम आपको ले चलते हैं एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, जहां हम जानेंगे जो बजट आया है, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो इकोनॉमिक्स आधार पर किस तरीके का है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बजट को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो आइए जानेंगे वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो हेड हैं, उनसे कि किस तरीके का बजट इस समय सरकार के द्वारा पेश किया गया। तो आइए ले चलते हैं। जी, आपका नाम सर? मोहम्मद अब्दुल सलाम, अच्छा, डेजिग्नेशन? प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जी सर, जैसा कि आज निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया, तो बजट में अगर इकोनॉमिकल देखें जी जी, तो क्या खास? ये जो बजट मैडम ने पेश किया है, ये बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड बजट था और बहुत ही अच्छा स्पीच था। और बजट ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। 2 पॉइंट्स से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एक तो ये है कि देखिए, हम लोग सैलरीड क्लास पीपुल हैं। हमेशा जो है सैलरीड क्लास को रहता है कि भाई टैक्स में कुछ एग्जम्पशन मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा ये है कि आजकल जो पेंडेमिक है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों को ये पता है कि पेंडेमिक की वजह से लास्ट 2 ईयर्स से जो है ये एम्प्लॉयमेंट वो कम गया, चूँकि बिजनेस एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से लोग सड़क पे आ गए। तो ये सब नेचुरल वे में हुआ है, ये गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए, उनकी इनकम ख़त्म हो गई, उसके बाद परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। तो एक्चुअली ये हमारे बजट में होना चाहिए था कि इमीडिएट रिलीफ के लिए जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और इनकम उसका बढ़े और उसके वजह से डिमांड बढ़े, ये हमें अभी नज़र नहीं आया इस बजट में। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है बजट। ओवरऑल मैं ये बजट को कहूँगा कि बहुत ही अच्छा बजट है। सिर्फ यही 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इनकम टैक्स, दूसरा ये है कि इमीडिएट रिलीफ जो होना चाहिए जनरल लोगों को, मिडिल क्लास को पर्टिकुलरली, तो वो चीज़ें मुझे नहीं नज़र आई। क्या इसको आम जनता का बजट कहेंगे? आम जनता का ही बजट है ये, इसलिए कि वो मैडम ने जो है वो सारी चीज़ें इसमें टच कर दी जो आजकल के हैं, कि फार्मर हैं या यूथ हैं या एम्प्लॉयमेंट है या रेलवे है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ को मैडम ने जो है टच किया है और सबों के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न रखा है। लेकिन यही मेरा है कहना कि ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो लॉन्ग टर्म में तो हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। और शॉर्ट टर्म में नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे, लोग अभी जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी इनकम नहीं है, तो उसको कैसे जनरेट करेंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये था कि वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ डायरेक्शन होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। जी, आपका नाम? मैं एसएम जावेद अख्तर, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि बजट आया, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, तो इकोनॉमिक्स आधार पर अगर देखें तो कैसा आ रहा है? सबसे पहले तो ये कि इस बजट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान रखा गया है वो 22-23 के लिए वो 8.5% का रखा गया है, और इस साल जैसा कि कह रहे हैं कि 9.2% का ग्रोथ रेट अचीव होगा। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किए हैं और कुछ नए स्कीम्स भी क्रिएट किए गए हैं। नए स्कीम में गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है करीब 48,000 करोड़ रुपीस का, और साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट है जो कि 6.8% का टारगेट रखा गया था, वो अब रिवाइज एस्टिमेट में 6.9% का टारगेट कर दिया गया है 21-22 के लिए, और साथ ही साथ 22-23 के लिए 6.4% का टारगेट रखा गया जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है। तो अभी लगता तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड बजट है, और ज़्यादातर स्कीम जो लास्ट ईयर थे उसको कंटिन्यू किया गया है, चाहे वो रूरल सेक्टर का हो, हेल्थ सेक्टर का हो या एजुकेशन सेक्टर का हो। इन सभी स्कीम को कंटिन्यू किए गए हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन एक टैक्स पेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं रखी गई हैं। जो आमतौर पे जो मिडिल क्लास है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हर बजट में कुछ ना कुछ एग्जम्पशन मिल जाए, कुछ ना कुछ उसे रिबेट मिल जाए। तो पिछले 3-4 साल से ये देखा जा रहा है कि रिबेट जो है वो कुछ नहीं मिल पा रहा है, और शायद उसकी वजह यह है कि अगर टोटल अमाउंट 22-23 के बजट का देखा जाए तो इन्होंने कहा कि 39.45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं
वो करीब करीब 22.5 लाख करोड़ रुपीस का है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में शॉर्टफॉल है एक्सपेंडिचर के हिसाब से, और शायद यही वजह है कि कुछ रिबेट नहीं रखे गए हैं। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि जीएसटी कलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और जीएसटी में काफ़ी अच्छा उन्होंने कलेक्ट किया है अमाउंट। लेकिन एक आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चीज़ें खर्च होंगी, अगर रियल टाइम में जो एस्टिमेट्स रखे गए हैं अगर वो खर्च होते हैं तो आम आदमी को इंडायरेक्टली फ़ायदा तो होता ही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। एक दो चीज़ें और कही गई हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी क्रिएशन की बात कही गई है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी क्रिएट की जाएंगी। साथ ही साथ कुछ इस तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो एक क्रिएट किया जाएगा, एक वेबसाइट क्रिएट किया जाएगा जिससे कि ऑनलाइन कंटेंट लोगों को एजुकेशन के फील्ड में मिल जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो 2 साल से खासकर रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनका एजुकेशन काफ़ी सफ़र किया है कोविड के पीरियड में जी। तो उसके लिए ये कहा गया कि उनके सप्लीमेंट्री टीचिंग किया जाए उनको, और उसको ऑनलाइन सप्लीमेंट्री टीचिंग की प्रोविज़न भी रखा गया है इसमें। ये आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। मैं प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। देखिए, बजट है जिसमें सरकार ने बड़ी चालाकी से जो है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो है अपना बजट प्रेजेंट किया। लेकिन उसमें जो एक वर्ग जो है जो इनकम टैक्स पे करता है उसकी तरफ सरकार ने उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये कि एक जो आज है कोविड की वजह से जो परेशानी है परचेजिंग पावर की, सरकार को चाहिए कि ये जो है हमारे जो सिटीज़न हैं उनकी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ाए। उसके लिए सरकार को जो है खासा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसमें सरकार जो है चुप्पी साधेगी और बाकी जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए और इन्फ्लेशन के लिए और सब वो से है पॉलिसी में गोल मटोल करके उन्होंने अपनी बात को पूरी कर ली। तो इस बजट को आप जैसे इलेक्शन मोड का मानते हैं एक तरीके से? उन्होंने थोड़ा सा उसको टच किया इलेक्शन को, और ये हर सरकार करती है, चूँकि भी अब इलेक्शन पर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो सरकार जो पार्टी बात से हो जाएगी, तो उसको एक तो इसकी प्रायोरिटी भी होती है, लेकिन उससे साथ साथ जो है देश की जो विकास की बात भी करनी चाहिए सरकार को। तो उसमें जो ज़रा सा जो है जो टैक्स पेयर है उनके लिए तरफ से ही नाउम्मीदी थोड़ा सा है। अच्छा, आम जनता के लिए और क्या था? आम जनता के लिए भी वही मैंने आपसे भी कहा कि परचेजिंग पावर को जो बढ़ावा देना चाहिए। कोविड में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, सरकार को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए कि 2-3 साल में कोविड की वजह से बहुत से लोगों के बेरोज़गार हो गए या उनकी इनकम कम हो गई, तो इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। उसके जो है इसमें ये हम लोगों ने नहीं पाया इसमें। जी, आपका नाम? मेरा नाम सईदा खातून है। मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ वुमेंस कॉलेज में, और जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड। कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी, जैसे इन्होंने ई शिक्षा की बात की, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जिन बच्चों का एकेडमिक लॉस हुआ है उनके लिए एक पोर्टल बनाना और उसको ई कंटेंट डेवलप करना, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। पर एक चीज़ हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने फिजिकल क्लासेस की जगह और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों की अटेंडेंस भी कम है और बच्चों का में उतना रुझान भी नहीं है उन सब चीज़ों में, क्योंकि जब आई टू आई कांटेक्ट होता है तो बच्चे ज़्यादा गेन करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है उतना एकेडमिक अपलिफ्टमेंट हम नहीं कर पाएंगे, जबकि ये अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन नहीं दे सकते पर हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट तो करें, पर इतना ना प्रमोट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल एकेडमिक डिग्रेडेशन हो रहा है ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की वजह से, ठीक है ना। पर नो डाउट कि कोविड के टाइम में और इन सब टाइम में क्योंकि हम फिजिकल क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो उसका अपना एक महत्व है, हाँ, पर वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ना। फिर मुझे लगता है कि बजट में थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि पिछले साल के अगर आप आंकड़े देखें तो उसमें देखिए तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट गिरा है, जबकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट मतलब ओवरऑल वुमेन एम्प्लॉयमेंट, जबकि वुमेन एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंक्रीजिंग वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमें वुमेन के रोजगार को कैसे बढ़ाएं, उसमें कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और अगर वुमेन वर्क प्लेस पे होंगी तो उनकी फैमिलीज के लिए क्रच और ऑल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम का क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मुझे क्लियर कट स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई बजट में, जो कि मुझे लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है ना। और ग्रोथ ऑब्वियस कोविड के टाइम में कम हुई है और 9% ग्रोथ की बात हो रही है, तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लग रहा था कि हाउ वी कैन अचीव 9% ग्रोथ रेट इन ऑल दिस एडवर्स सर्कमस्टांसेस जो हमारे आसपास चल रहे हैं। बस जी, आपका नाम?
मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कैसर आलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एमयू अलीगढ़ में। देखिए, ये बजट जो है एक्चुअली में लॉन्ग टर्म बजट है, जिसमें काफ़ी मतलब लंबे टाइम को रख करके बजट को बनाया गया है। और ख़ास तौर से इसमें ये देखा गया है कि किस तरह से लंबे वक्त में इकोनॉमी को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो इस बजट में ये देखने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे फिस्कल डिफिसिट है ना, जो मेन जो मेरा कंसर्न यहाँ पे रहा वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इन्होंने ग्रोथ रेट जो इकॉनमी डायरेक्ट 9.2% पे आ गई है, तो ये भी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है कि अचानक ग्रोथ रेट, जब आपके पास डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो 9% सीधे ग्रोथ रेट हो जाना, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर वो बाईपास हो करके है ना, वो आपका सर्विसेज सेक्टर ये सब चीज़ें आई हैं। तो थोड़ा सा कहीं न कहीं पे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकता है या अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा चीज़ जो मैंने जो बजट में ये पाया आम लोगों के लिए ख़ास तौर से कि जैसे कस्टम ड्यूटी जैसे घट गई है वो, है ना? तो कस्टम ड्यूटी घट गई है, ज्वेलरी पे या तमाम चीज़ों पे उनको घटा दिया है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि का इम्पोर्ट जो है हमारा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा वो। तो एक तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं न कहीं पे ये थोड़ा-सा पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना? या एक्सपोर्ट प्रमोशन को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए था। दूसरा चीज़ है कि जैसे इनकम टैक्स स्लैब था, है ना? तो इनकम टैक्स स्लैब में एक तरफ आप जीएसटी को बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? जीएसटी का मतलब है कि आप परचेज़िंग पावर लोगों के हाथ से छीनते जा रहे हैं, है ना? मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आप जीएसटी ऐड करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका क्या नुकसान होगा कि वो सब लोगों के पॉकेट से पैसा जाएगा वो, है ना? तो थोड़ा-सा इसमें राहत मिलने की चांस होनी चाहिए थी थोड़े से टाइम बीइंग के लिए। दूसरा चीज़ है कि जैसे डायरेक्ट टैक्स वगैरह है, इसमें भी थोड़ा डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा-सा छूट होनी चाहिए थी थोड़े से टाइम के लिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए था। मेन चीज़ ये करने की ज़रूरत थी। अब डायरेक्ट आप फॉरेन सेक्टर को बहुत ज़्यादा ओपन करना, है ना? जैसे वर्चुअल करेंसी है या वर्चुअल एसेट है, उस पे 30% टैक्स देना, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत थी। फिर दूसरी चीज़, जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ की हमारे यहाँ कमी नहीं है ना? वो और उसमें आप एफडीआई को काफ़ी ज़्यादा आपने मतलब अलाउ किया है, तो कहीं थोड़ा-सा इसको भी देखने की ज़रूरत थी कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस हैं, तमाम चीज़ें थी, उन सेक्टर्स को प्रमोट करने की ज़रूरत थी। उनके लिए पैसा प्रॉपर अलॉट होना चाहिए था, है ना? ताकि जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो सकता था। जी, आपका नाम? जी, मैं शाहिना परवीन। बजट लाइक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है बजट में, ई विद्या है, दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। बट हमें भी ये पता है कि फिजिकल जो अट्रैक्शन, फिजिकल जो उनका है, उसमें कम बच्चों का फिर भी लॉस हो रहा है, बहुत हो रहा है। और स्पेशली मैं कैजुअल लेबर उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि डे टू डे हम जाते हैं तो उनको देख रहे हैं कैसे, मतलब यूनिवर्सिटी बंद हो, इवन यूनिवर्सिटी बंद हो गया है, लाइक जैसे रिक्शा पुलर है, they are facing so much difficulties। अब वो भीख मांग रहे हैं, वो अब हम जा रहे हैं, हमसे गुजर रहे हैं तो मतलब रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको जो रिक्शा, उनको कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा मतलब जो ये हमारे ये कैजुअल लेबर है, स्पेशली रिक्शा पुलर और ये छोटे जो ठेले वाले हैं, तो इन सब के लिए स्पेशली गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए कि दे आर रियली अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक। तो बाकी आप मैडम आम जनता का बजट मानती हैं? आम जनता के लिए होना चाहिए, कुछ है इनिशिएटिव आम जनता के लिए भी, बट स्पेशली ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, उनके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। दे आर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल के लिए भी होना चाहिए, उनके लिए भी और प्रोग्राम होना चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट का, और स्पेशली जो हमारे वल्नरेबल क्लासेस हैं उनके लिए और इनिशिएटिव होना चाहिए। ओवरऑल बजट ठीक है आपका। तो दर्शकों, देखा आपने कि जो बजट आया उसको जो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं, एएमयू के जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको किस तरीके से व्यक्त किया। इसमें जो टैक्स पेयर हैं उनको थोड़ी सी शायद निराशा हुई है, और बाकी सब अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो यह बजट अच्छा बताया जाता है। देखते रहिए प्रभात खबर में अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।